भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं। इसीलिए तो भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक और किसी राज्य के मुख्यमंत्री, इनके पास अपनी एक शक्तियां होती हैं। शक्तियों का एक आधिकारिक क्षेत्र होता है और इसी के तहत वो काम करते हैं। इस वीडियो में हम आपको भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति, जिसे भारत का सर्वोच्च नागरिक कहा जाता है। जी हाँ, भारत में राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक का दर्जा दिया गया है। सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा पद, यानी कि भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा होता है। उनके पास तमाम शक्तियां होती हैं। जिस तरह से एक कप्तान पूरी टीम का नेतृत्व करता है, बिल्कुल इसी तरह से एक राष्ट्रपति पूरे देश का नेतृत्व करता है। देश के संविधान को बचाए रखना, न्यायिक प्रक्रिया अच्छी तरह से चले और देश में तमाम बड़े पदों पर चुनाव करना भी राष्ट्रपति की पावर के तहत आता है। अगर कभी देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हों तो इसके पीछे भी राष्ट्रपति की बेहद अहम भूमिका होती है। इस वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शक्तियों के बारे में, पावर के बारे में नहीं पता। जब भी सरकार की बात होती है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में देश के प्रधानमंत्री ही आते हैं, क्योंकि अक्सर जब देश में कुछ भी छोटा बड़ा होता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑपरेशन सिंदूर। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हमने केवल प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियों के बारे में जाना, लेकिन देश के राष्ट्रपति के पास क्या कुछ शक्तियां होती हैं। अगर कभी किसी देश से युद्ध होता है, आपातकाल स्थितियां होती हैं, तो ऐसी स्थिति में देश के राष्ट्रपति क्या कुछ कर सकते हैं, वो सभी कुछ आपको जानना जरूरी है। और इस वीडियो में हम आपको उनकी शक्तियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो वो राज्य के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और एकता और अखंडता के रूप में कार्य करते हैं। उनके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार सुचारू रूप से कार्य करे। ये चुनाव परिणामों और सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। इनके पास विधायी शक्तियां भी होती हैं, यानी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जिसके तहत वे संसद के सत्रों को शुरू व खत्म करते हैं और कुछ स्थितियों में लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। इनके पास न्यायिक शक्तियां होती हैं, राजनयिक शक्तियां होती हैं, आपातकालीन शक्तियां होती हैं, प्रतिज्ञात्मक शक्तियां होती हैं, यहाँ तक कि सलाहकार की भूमिका भी राष्ट्रपति निभाते हैं। ये कई प्रकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर सरकार को राष्ट्रीय महत्व यानी नेशनल इम्पोर्टेंस के मामलों पर सलाह देते हैं। वे मामलों के प्रशासन के संबंध में पीएमओ से जानकारी भी प्राप्त करते हैं और प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति एक आम चुनाव इलेक्शन के बाद या जब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकांश सीटों वाले राजनीतिक दल या गठबंधन वाली सरकार के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति करना, संसद को बुलाना और सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, अध्यादेश जारी करना, राज्यपालों की नियुक्ति करना, विविध शक्तियां, ये सभी राष्ट्रपति के तहत आती हैं। इनके पास कई अन्य महत्वपूर्ण शक्तियां भी होती हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट्स और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों को नियुक्त करने, न्यायाधीशों को हटाने और पदक, सम्मान और पुरस्कार देने की शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात करें तो विधेयकों को स्वीकृत करना, विधेयकों की वापसी, सहमति रोकना, वीटो पावर, यानी इनके पास संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति वापस लेने की शक्ति भी होती है। इसे पॉकेट वीटो के रूप में जाना जाता है और ये बिल को कानून बनने से प्रभावी रूप से रोक सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां भी होती हैं, यानी जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्षमा, राष्ट्रपति के पास कुछ क्राइम्स के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमा देना, दमन, राहत या दंड की छूट देने का अधिकार होता है। इस शक्ति का प्रयोग कुछ असाधारण मामलों में किया जाता है, जहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये मानना होता है कि इस प्रकार के मामलों में न्याय और दया की आवश्यकता है। सजा को बदलना, सजा में कमी और राहत देना। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं, यानी प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी पावर। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां देश में आए संकट के समय दिए गए विशेष अधिकार के बारे में बताती हैं। आसान भाषा में कहें तो इन शक्तियों के इस्तेमाल से देश में शांति, स्थिरता व सुरक्षा बनाए रखने के लिए की जाती है। भारत में 3 प्रकार की आपात स्थितियां, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आपको बता देते हैं। यदि किसी युद्ध के कारण या किसी दूसरे देश के
हमला करने के कारण या सशस्त्र विद्रोह के कारण पूरे देश पर खतरा आता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। राज्य आपातकाल, यदि भारत के किसी राज्य में स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप है कि वो राज्य को ठीक तरह से नहीं चला पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और राज्य की पूरी शक्तियां अपने हाथों में ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि बंगाल और मणिपुर जैसे राज्यों में जब हिंसा होती है और लगातार यहाँ से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो लोगों को झकझोर देती हैं, तब लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर यहाँ सरकार राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाती। तो अगर किसी राज्य में सरकार अपने काम को ठीक तरह से नहीं कर पाती, वो विफल होती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, यानी फिर इस राज्य की पूरी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है और इसी को जो है वो आपातकाल स्थिति में राष्ट्रपति इस्तेमाल कर सकते हैं। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका भी बेहद अहम होती है। कुल मिलाकर सैन्य कमान राष्ट्रपति सेना के पदों के अनुसार भी सबसे बड़े पद पर होते हैं और भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना की कमान को भी औपचारिक रूप से संभालते हैं। इन प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ्स CDS कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करते हैं राष्ट्रपति, जो तीनों सेनाओं पर नजर रखने का कार्य करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के पास कानून व्यवस्था से लेकर सैन्य बल और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने तक का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, आपातकाल की स्थिति में इमरजेंसी की घोषणा करना, ये सभी अधिकार जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के होते हैं और इसीलिए उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक कहा जाता है। सर्वोच्च नागरिक यानी भारत का सबसे बड़ा पद अगर किसी के पास है तो वो राष्ट्रपति के पास है। ये सभी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के तहत दी क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कितनी पावर होती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।